हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी अवर क्लासेस। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज आपके 9th क्लास के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन। और गाइस, मैं आपको इसको 3 पार्ट में दूंगा। 10-10 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। आप पूरा देखिएगा अच्छे से और आप क्रॉस चेक करिएगा जो आपने सॉल्यूशन किया है वो कहाँ तक सही है। ठीक है, देखिए ध्यान से, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। कहता है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी। इस तरह से आपको एक ए बी सी ट्रायंगल ड्रॉ करना है। उसके बाद इस तरफ ट्रायंगल तो ड्रॉ करना है, लेकिन आपको अभी नाम नहीं डालना। यहाँ पे कह रहा है ए बी बराबर है किसके, क्यू आर के। तो इसका मतलब ये क्यू और ये आर कर देंगे, यानी कि ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर हो गया। फिर बी सी जो है वो पी आर के बराबर, तो बी सी को आप पी आर के बराबर कर देंगे, मतलब कि ये वाली बात इसके बराबर हो जाएगी। और तीसरा सी ए जो है वो बराबर पी आर पी के हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे मैचिंग करेंगे तो आपका बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। कहता है अ नंबर इज अ रैशनल इफ द डेसिमल रिप्रेजेंटेड इज। कोई भी नंबर इरेशनल, देखिए नंबर दो तरह का होता है, एक होता है रैशनल और एक रैशनल इरेशनल। रैशनल के अंदर ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके अंदर दो तरह के नंबर होते हैं, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। बट नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है। लेकिन इरेशनल नंबर ऐसा होता है जो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन रिकरिंग होता है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं इसी के ऑप्शन वाले क्वेश्चन की, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पर √63 अपर में √20 लिखा हुआ है। हमें पता है कि नीचे वाली संख्या को हम रैशनलाइज करते हैं। और अगर आप 63 का एलसीएम निकालेंगे तो 63 का एलसीएम क्या बन जाएगा, 3 2 6 3 3 और 3 7 21, यानी 7 1 7, यानी कि ये बन गया आपका 3√7 का स्क्वायर। और अगर हम 20 का निकालेंगे तो बनेगा 2√5 का स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम √63 को 3√7 और 20 को हम √20 को 2√5 बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास नीचे वाला डिजिट नेगेटिव पॉजिटिव में होता है तो हम उसे नेगेटिव में रैशनलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सत्य है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका मतलब ए ही इसका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस तरह का डेटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू दे रखा है, मतलब विलेज ए में कितने लोग हैं, विलेज बी में कितने लोग हैं, विलेज सी में, डी में, ई में। तो इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वाई वाले एक्सिस में आपने कैसा यूनिट लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमने 100, 200, 300, 400, यानी कि आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक यूनिट का बराबर 100 लोगों को लिया है। अब आपको इसमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, हमें पता है किसी पॉइंट के सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो आप बोल सकते हैं x प्लस 120 प्लस x प्लस 10 इक्वल टू में 360। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे x हो जाएगा 2x प्लस में 130 इक्वल टू में 360। तो दैट मीन्स आप बोलेंगे 2x इक्वल टू में 360 माइनस 130। तो 2x इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 230, और जब आप इसको x से डिवाइड करेंगे तो आएगा 115, यानी कि 115। तो इसका मतलब जो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन पे। कहता है कि यहाँ पर ए और बी, कहता है बी का मान ए का तिगुना है। देखिएगा ध्यान से क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है जो बी की वैल्यू है ना वो ए के वैल्यू की क्या है, तिगुनी है। हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी इक्वल टू में 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो फिर आप यहाँ पर ए को छोड़ दो, बी का मान आप 3a कर दो, इक्वल टू में कर दो 180। तो इसका मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 4a इक्वल टू में 180। इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 45। तो a की वैल्यू 45 आ रही है। अब देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कह रहा है a का मान 3 गुना है किसका। तो ये बात तो गलत हो गई और हो भी नहीं सकता, a का मान तो गलत बोल रहा है। a का मान 2b से कम है, चेक कर लेते हैं। a का मान 2b से कम है, देखो a का मान तो 45 आ गया, ठीक है भैया। और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 45। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू में 45 तो कितना हो गया आपका, हो गया 3 पंजे 45 का 5 हासिल लग गया, 1 3 चौक 135 हो गया। तो ये तो यही साफ दिख रहा है कि ए का मान हमारा बी से कम ही है। तो 2b करेंगे तो भी तो बात वही पड़ेगी। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे तो कहता है 7 और 11 के बीच में आप बताइए इसमें कौन से m की वैल्यू क्या होगी। तो 7 और 11 के बीच में आपको 6 बनाना, तो 7 के नीचे भी आप 1 ले लीजिए, 11 के नीचे भी आप 1 ले लीजिए। यहाँ पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 6 से करना है, यहाँ भी 6 करना है। तो ये हो गया 7 6 42 अपन में 6, यहाँ हो गया 66 अपन में 6। तो आप देख पाए नीचे का इक्वल हो गया। अब हमारा आंसर 42 और 66 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब m की वैल्यू आपका a इज़ द राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ेंगे,
अब यहाँ पे आपको रूट 27 को शो करना है। तो रूट 27 को शो करने के लिए हम कैसे शो करते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने कोई सी भी एक लाइन ले ली, अब मान लो किसी भी लाइन को शो करना है, तो ये जैसे आप यहाँ पे दिखा रखा है, इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है कि यहाँ पर बोला गया है आपको रूट 26 दिखना है। तो रूट 26 से जस्ट पीछे रूट 525 होगा, फिर रूट 24 होगा। तो ऐसे ही आपको रूट 27 दिखाना है, तो उससे जस्ट पिछला क्या हो गया, रूट 26 हो गया। तो ओ ए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि ओ ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। टीना कहती है कि ओ ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। और वो कह रही है कि ए बी का मान भी 1 है और बी डी का मान भी 1 है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ऐसा होता ही है। लेकिन अजय क्या कह रहा है, अजय कह रहा है कि ओ बी की वैल्यू रूट 26 है, ठीक है, ये रेडियस हो गया, ठीक है, और ए बी का मान 1 है। तो इससे हम भैया रूट 27 कैसे दिखा देंगे, ये 1 होना चाहिए ना, तब तो रूट 27 आएगा। इसका मतलब टीना तो सही बोल रही है, लेकिन अजय गलत बोल रहा है। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, आपने इन इक्वेशन में रख कर चेक करिए कि किससे आपका आंसर RHS आ रहा है। अगर आप x की वैल्यू रखते हैं और y की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आप ये आंसर ले पा रहे हैं। आप यहाँ रखिए, x का मान 1 रखा, y का मान -1 रखा, और ये आपका 2 आ रहा है क्या, ये तो 0 बन गया। इसका तो पहला ऑप्शन तो कट गया आपका, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरे पे गए आप, x की वैल्यू आपने 1 रखी, फिर माइनस है, y की वैल्यू -1 रखी, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 2 आ गया। और देखिए RHS में 2 है, इसका मतलब b ही तो हमारा सही हुआ। तो b इज़ द राइट आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर इसके और वाले की, तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको ऐसे 5 2 10y, फिर हो गया यहाँ पर 2 5 4 20, फिर हो गया प्लस का 3x, फिर हो गया माइनस का 4y, फिर हो गया माइनस का 7 इक्वल टू में 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, ये y है ना, और ये भी y है, तो इसका मतलब ये वाला y और ये वाला y एक जैसा हो जाएगा। ये 3x हो गया, इसका मतलब 10y में से 4y चला गया तो प्लस का 6y हो गया, है ना। और ये हो गया 20 में से 7 चला गया तो प्लस का 13 हो गया। अब आपसे पूछा गया कि y के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 6। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर b हो जाएगा। b इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 6। फिर कहता है कि 2 पॉइंट्स हैविंग द सेम ऑर्डिनेट बट डिफरेंट एब्सिसा लाई। तो अब पहले समझते हैं। देखिए, ये हमारा होता है इस तरह से। तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट दिखाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। वाई एक्सिस पे जो भी हम पॉइंट दिखाते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर किसी के समान भुज वाले, इसका मतलब ऑर्डिनेट सेम है, मान लो x की वैल्यू 2 है, ठीक है, और y 3 है ना, x की वैल्यू 5 है और y 3 है, x की वैल्यू -1 है, y 3 है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका x अक्ष के समांतर है, यानी कि c इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन कहता है कि दो कोण जिनका योग 180 होता है वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अगर दो कोण जिनका योग 180 होता है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि समपूरक कोण। और एक चीज़ और, अगर दो कोणों का सम 90 होता है तो उसे हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरक कोण। तो वो तो भी इसमें बताना नहीं था हमें, एक्स्ट्रा हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि यदि रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है, दूसरा कोण क्या होगा। भैया रैखिक युग्म है ये सीधी, अगर ये वाला एंगल एक्यूट एंगल है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ऑब्ट्यूज होगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे 11 से आगे लेके आता हूँ, तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।